लेसन फर्स्ट। ओके, बिफोर यू रीड यानी पढ़ने से पहले क्या, अ किंग हैज़ 3 क्वेश्चन, एक राजा के पास 3 क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। एंड ही इज सीकिंग, और वह जो है कि उनका आंसर ढूंढ रहा है, ठीक है। आंसर टू द क्वेश्चन, आंसर टू देम, उनका क्वेश्चन जो है कि ढूंढ रहा है। सीकिंग का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है। व्हाट आर द क्वेश्चंस, वे क्वेश्चंस क्या हैं। डज द किंग गेट व्हाट ही वांट्स, तो क्या उन क्वेश्चन का आंसर राजा पाता है जो भी वह चाहता है, ठीक है। इस चैप्टर में देखेंगे कि क्या क्या वे 3 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और ये देखेंगे कि क्या राजा उन क्वेश्चंस का आंसर पाता है कि नहीं पाता है। चैप्टर का नाम है 3 क्वेश्चंस यानी 3 प्रश्न, ठीक। द थॉट यानी विचार केम टू अ सर्टेन किंग, एक किसी राजा के मन में आया, डैट की किसी राजा के मन में एक विशेष कोई राजा था, सर्टेन मतलब कि निश्चित, ठीक है। किसी राजा के मन में, ठीक है, एक विचार आया कि ही वुड नेवर फेल, यदि वह कभी भी फेल नहीं होता। इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह 3 चीज़ों को जानता। ठीक है, इफ़ ही न्यू 3 थिंग्स, यदि वह 3 चीज़ों को जानता। दिज 3 थिंग्स वर, ये जो 3 चीज़ें थे वे, ये 3 चीज़ें थे, क्या थे। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई काम करने का, कोई भी चीज़ शुरू करने का, कोई भी काम शुरू करने का सही समय क्या है। व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग, कोई काम शुरू करने का सही समय क्या है। विच पीपल शुड, पहला क्वेश्चन है, ठीक। विच पीपल शुड ही लिसन टू, मतलब किन लोगों की बातें, विच पीपल शुड ही लिसन, किन लोगों की बातें उसे सुननी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन है राजा का, व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू, और उसे वह कौन सा कार्य है जो उसे करना बहुत ही क्या है, जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। द राजा, इसलिए, इस तरह से जो राजा है, देयरफॉर, अतः जो राजा है, सेंट मैसेंजर्स को यानी संदेशवाहकों को भेजा, ठीक है, अपने दासों को भेजा। थ्रू आउट हिज किंगडम, अपने किंगडम में। प्रॉमिजिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब ये वादा करते हुए कि प्रॉमिजिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस क्वेश्चन, उसको मतलब लार्ज सम ऑफ मनी मतलब प्रॉमिजिंग मतलब वादा करते हुए कि अ लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर दिस 3 क्वेश्चन, ठीक है, कि जो इन 3 क्वेश्चंस का आंसर देगा उसे ढेर सारा धन दूंगा। ये वादा करते हुए क्या करता है, अपने मैसेंजर्स को भेजता है मतलब पूरे राज्य में, ठीक है। मेनी वाइज मैन, अनेकों जो है कि बुद्धिमान व्यक्ति, ठीक है, मतलब विद्वान, केम टू द किंग, राजा के पास आते हैं। बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन, लेकिन वे अपने क्वेश्चन का आंसर डिफरेंटली यानी भिन्न भिन्न तरह से देते हैं, ठीक है। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन के रिप्लाई में, उत्तर में, सम साइड, कुछ विद्वान कहते हैं कि किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल, कि राजा को एक टाइम टेबल तैयार करना चाहिए, ठीक है, मतलब समय सारणी तैयार करना चाहिए। एंड और देन फॉलो इट, तब इसे स्ट्रिक्टली मतलब मजबूती से, ठीक है, बिल्कुल जो है कि स्ट्रिक्टली का मतलब होता है मजबूती से उसे क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ओनली इन दिस वे, केवल इसी तरह से, दे शायद वे इस तरह से कहे कि कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम, केवल इसी तरह से वे ये बताए कि केवल इसी तरह से राजा जो है कि किसी भी कार्य को, एवरीथिंग, हर चीज़ को उसके सही समय पे कर सकते हैं। अदर्स शायद अन्य विद्वान कहे कि इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम, कि इट वॉज इम्पॉसिबल मतलब ये क्या है, असंभव है। टू डिसाइड का मतलब यह तय करना, ठीक है, एडवांस में मैंने पहले से ये तय करना मतलब क्या है, इम्पॉसिबल है, असंभव है। द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, कोई किसी भी काम को करने का सही समय जो है कि पहले से ही डिसाइड करना क्या है,
असंभव है। द किंग शुड नोटिस ऑल, राजा को ध्यान देना चाहिए, ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, जो कुछ भी हो रहा है। अवॉइड फुलिश प्लीजर्स, मतलब जो फालतू की जो खुशी है, फालतू की जो फुलिश प्लीजर्स हैं, खुशी है, उससे क्या होना चाहिए, उससे दूर ही रहना चाहिए, ठीक है। एंड और नेक्स्ट पेज पे, एंड और ऑलवेज डू, एंड ऑलवेज और हमेशा, डू वट एवर का मतलब वही करना चाहिए, सीम्ड नेसेसरी, जो कि नेसेसरी आवश्यक दिखता है, एट दैट टाइम, उस समय पे जो चीज़ मतलब किसी समय किसी काम को उसी समय करना चाहिए, ठीक है, किसी काम को उसी समय करना चाहिए, ठीक है, जिस समय जिस काम को मतलब करना मतलब क्या हो, आवश्यक हो, नेसेसरी हो। एट फिर भी अदर्स साइड, अन्य ने कहे, अन्य विद्वान कहे, दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल ऑफ वाइज मैन, कि राजा को ज़रूरत है, ठीक है, राजा को ज़रूरत है काउंसिल ऑफ वाइज मैन। काउंसिल का मतलब क्या होता है, सभा, ऑफ वाइज मैन मतलब वाइज, सभा का मतलब, काउंसिल का मतलब क्या होता है, सभा, जैसे मंडली, ग्रुप, वाइज मैन के एक काउंसिल की ज़रूरत है, सभा का। हु वुड हेल्प हिम, जो उनकी सहायता करेंगे। एक्ट एट द प्रॉपर टाइम, सही समय पे किसी काम को करने की क्या करेंगे, करने में उनकी सहायता करेंगे। दिस वॉज बिकॉज, क्योंकि वन मैन, केवल एक व्यक्ति, वुड फाइंड इट इम्पॉसिबल, कि केवल एक व्यक्ति को या जो है कि पता करना मतलब असंभव है, टू डिसाइड करेक्टली, मतलब बिल्कुल सही विदाउट हेल्प फ्रॉम अदर्स, बिना किसी अन्य की सहायता से, केवल किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि किसी भी काम को, द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन, कि प्रत्येक काम को किस समय पे किया जाए, खुद ही तय करना क्या है, मुश्किल है किसी भी एक व्यक्ति को, ठीक है। इसलिए राजा को काउंसिल ऑफ वाइज मैन मतलब बनाना चाहिए, ठीक है, और उसकी सलाह से चलना चाहिए, ठीक। फिर इसके बाद बट देन अदर्स, लेकिन तब अन्य ने कहा कि दैट देयर वर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं, देयर वर सम थिंग्स, कुछ चीज़ें हैं, विच कुड बी अर्जेंट, जो कि अर्जेंट जरूरी हो सकती हैं। दिस थिंग्स कुड नॉट वेट फॉर द डिसीजन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि मतलब वेट, प्रतीक्षा नहीं कर सकती हैं डिसीजन के लिए, ऑफ द काउंसिल के डिसीजन के लिए, काउंसिल के डिसीजन की प्रतीक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। इन ऑर्डर, इस तरह से, टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग, इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर, मतलब कुछ लोग ये बताते हैं कि मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कुड नॉट वेट फॉर डिसीजन, कि जैसे डिसीजन के लिए मतलब वो समय ही नहीं होता है कि हम किसी उस कार्य के लिए डिसीजन लेने के लिए सोचें, और तुरंत ही उससे तुरंत ही उस काम पे एक्ट करने की आवश्यकता होती है। तो वही कहा है कि काउंसिल के डिसीजन की मतलब वेट करने की आवश्यकता ही नहीं होती है, बहुत सारे ऐसे काम हैं। इन ऑर्डर टू, उन कामों के लिए, टू डिसाइड द राइट टाइम, उस काम के लिए राइट टाइम डिसाइड करना, फॉर डूइंग समथिंग, किसी उस चीज़ के लिए, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी, मतलब ऐसे काम के लिए जिसके लिए हमें इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है, और हमें तुरंत कर उस पर एक्शन लेने की आवश्यकता होती है, ऐसे काम को सही समय पे करने के लिए, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है। टू लुक इनटू द फ्यूचर, मतलब भविष्य में देखना जरूरी है, भविष्य को जानना जरूरी है। एंड ओनली और सिर्फ मैजिशियंस, जो जादूगर होते हैं, कुड डू डैट, केवल जादूगर ही वैसा कर सकते हैं जो कि भविष्य को देख सकते हैं या फिर भविष्य में झांक सकते हैं। द किंग, राजा, देयरफॉर अतः जो राजा है, वुड हैव टू गो टू मैजिशियन, मतलब राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए, ठीक। इन देयर आंसर, उसके उत्तर में, टू द सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है, इन देयर आंसर टू द सेकेंड क्वेश्चन के उत्तर में, सम सैड, कुछ ने कहा कि द पीपल मस्ट नेसेसरी टू द किंग वर हिज काउंसिलर्स, मतलब उसमें सेकेंड क्वेश्चन में था कि कौन से ऐसे लोग हैं जो है कि बहुत ही अधिक आवश्यकता है, ठीक है। तो सम शायद कुछ ने कहा कि द पीपल मस्ट नेसेसरी, ऐसे लोग उनके लिए बहुत ही आवश्यक हैं, टू द किंग, राजा के लिए, वर इज काउंसिलर्स, मतलब उनके काउंसिलर्स हैं, उनके जो मंत्री हैं ना, वही जो है कि राजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अदर साइड, और अन्य ने कहा कि द प्रिस्ट से, यानी पुजारी,
अन्य ने कहा कि पुजारी जो है कि उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अ फ्यू अदर्स चोज मतलब कुछ ने चुना कि द डॉक्टर्स राजा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। एंड 8 अदर्स और फिर और इसके बाद अन्य ने कहा कि अन्य बहुत सारे विद्वान ने कहा कि हिज सोल्जर्स उनके जो सोल्जर्स हैं सिपाही वो बहुत महत्वपूर्ण है, वर द मोस्ट नेसेसरी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक। तो इस तरह से लोगों ने अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरह का आंसर दिया, ठीक है। टू दी थर्ड क्वेश्चन और तीसरे क्वेश्चन के आंसर में सम सेड कुछ ने कहा कि साइलेंस कुछ जो है कि मतलब सम सेड साइलेंस कुछ विद्वानों ने कहा कि अदर्स चोज फाइटिंग और अन्य ने क्या किया कि फाइटिंग को मतलब एंड 8 अदर्स रिलीजियस वर्शिप कुछ ने फाइटिंग को चुना मतलब क्या करना मतलब युद्ध करना जो है कि उचित समझा, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन के आंसर में जैसे अगर देखें तो थर्ड क्वेश्चन क्या था यहाँ पे, थर्ड क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग फॉर डू मतलब क्या सबसे ज़रूरी है, वो कौन सा चीज़ है जो सबसे महत्वपूर्ण है करना, ठीक है। तो वही थर्ड क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने कहा कि फाइटिंग करना युद्ध करना सबसे महत्वपूर्ण है, कुछ ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप जो है कि धार्मिक पूजा करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंस मतलब एज द आंसर जिस तरह से आंसर थे उनके क्वेश्चंस के लिए और वो इतना डिफरेंस थे कि राजा जो है कि सेटिस्फाइड ही नहीं हुए मतलब संतुष्ट नहीं हुए। किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवार्ड और उन लोगों को कोई इनाम ही नहीं दिए। इंस्टीड इसके बजाय ही डिसाइडेड व निर्णय किए टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट किसी जो है कि पुजारी को खोजने का, ठीक है ना। डिसाइडेड निर्णय किए टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट किसी पुजारी यानी किसी साधु का के सलाह को लेने का क्या किया निर्णय किए। हु वॉज वाइडली नॉन फॉर हिज जो कि बिल्कुल क्या हो जो बिल्कुल विख्यात हो प्रसिद्ध हो। वाइडली नॉन का मतलब होता है फेमस हो। फॉर हिज विजडम अपने ज्ञान के लिए जिन्होंने ख्याति प्राप्त की हो ऐसे जो है कि हर्मिट से मिलने का मतलब निर्णय किया और एडवाइस लेने का। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड मतलब हर्मिट जो है कि एक वुड में रहता था। वुड का मतलब लकड़ी भी होता है और वुड का मतलब जंगल भी होता है, याद रखना है। विच ही नेवर लेफ्ट, ठीक है, जो जिसने मतलब वो क्या वुड मतलब जंगल में रहता था जिस विच ही नेवर लेफ्ट जिसे उस जंगल को छोड़कर वह कभी कहीं गया ही नहीं था, ठीक है, मतलब उस जंगल में ही बस रहता था। ही सा नो वन बट सिंपल पीपल उसने किसी अन्य को देखा ही नहीं था, बस सिंपल लोगों को ही हमेशा वो देखता था। वो पुजारी हमेशा सिंपल लोगों को ही हमेशा वो देखे थे, ठीक है, कभी जो है कि मतलब ऐसे जो है कि राजा महाराजा लोग कभी देखे ही नहीं थे। एंड सो ऑन इस तरह से द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स इस तरह से इसीलिए जो है कि राजा जो है ना अपना जो है कि क्या किया राजा ऑर्डिनरी क्लोथ पहन लिए, ठीक है, क्योंकि वो राजा जो है कि कभी राजा महाराजा को क्योंकि वो जो साधु थे कभी राजा महाराजा को देखे ही नहीं थे, इसलिए राजा ने सोचा है कि हम उन साधु से मिलने जाना है तो हम साधारण कपड़े ही पहन लेते हैं, ठीक है, साधारण, इसलिए उन्होंने ऑर्डिनरी क्लॉथ ही पहने। बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट के हट के पास पहुंचने से पहले हर्मिट का जो झोपड़ी है उसके पास पहुंचने से पहले किंग लेफ्ट हिज हॉर्स अपने घोड़ों को छोड़ दिए विद हिज बॉडीगार्ड अपने बॉडीगार्ड के साथ एंड वेंट ऑन अलोन और अकेले ही चले गए, ठीक। एज द किंग केम नियर द हर्मिट जैसे ही राजा पास में आए हर्मिट के झोपड़ी के पास ही सा दी हर्मिट डिगिंग दी ग्राउंड तो क्या किए देखे हर्मिट पुजारी को, ठीक है, डिगिंग खोदते हुए दी ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट यानी मतलब उस पुजारी को अपने कुटिया के सामने जो है कि मतलब क्यारी को खोदते हुए यानी खेत खोदते हुए क्या किए देखे, ठीक। ही ग्रीटेड द किंग वह जो है कि राजा ही ग्रीटेड द किंग वह राजा का क्या किए ग्रीट किए राजा को का अभिवादन किए एंड कंटिन्यूड डिगिंग मतलब जो है कि जो साधु थे, ठीक है, वह राजा का क्या किए
ग्रीट किए, ठीक है, स्वागत मतलब उनका स्वागत किए, अभिवादन किए, कंटिन्यू डिगिंग और खोदते रहे। दी हर्मिट वॉज ओल्ड, जो हर्मिट पुजारी थे ओल्ड थे, बूढ़े थे, एंड वीक कमजोर थे। एंड एज ही वर्कड, मतलब जिस तरह से वो कार्य कर रहे थे, ही ब्रीथेड हैवली, मतलब वो बिल्कुल जो है कि तेजी से सांस ले रहे थे, मतलब उनकी सांस बहुत तेज तेज चल रही थी। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा जो है कि हर्मिट के पास गए, एंड साइड और कहे, आई हैव कम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ। वाइज हर्मिट, यानी हे महाराज मैं आपके पास आया हूँ। अब यहाँ पे वाइज हर्मिट है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि हे बुद्धिमान मतलब पुजारी मैं आपके पास आया हूँ, हे महाराज मैं आपके पास आया हूँ, ठीक। टू आस्क का मतलब पूछने, टू आस्क का मतलब जानने या पूछने, यू टू आंसर 3 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन के आंसर जानने आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, हाउ कैन आई लर्न, मैं कैसे सीख सकता हूँ, टू डू द राइट टाइम, टू डू द राइट थिंग एट राइट टाइम, कि मैं सही समय पे सही कार्य को करना कैसे सीख सकता हूँ। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन बोलते हैं, हु आर दी पीपल आई नीड मोस्ट, वो कौन से लोग हैं जिन्हें हमें सब लोग बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, ठीक है। राजा ये दूसरा क्वेश्चन करते हैं पुजारी से। एंड और तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट अफेयर्स आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, वह कौन सा अफेयर्स हैं, ठीक है, और कौन सी मतलब व्हाट अफेयर्स आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, कौन से ऐसे अफेयर्स हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, और एंड व्हाट अफेयर्स यानी कौन से ऐसे अफेयर्स हैं, कौन सी ऐसी घटनाएं हैं, कौन से ऐसे काम हैं, ठीक है, आर दी मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो कि बहुत ही क्या है, जरूरी है, ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कौन सी ऐसी कार्य हैं, मतलब कौन सी ऐसी घटनाएं हैं, ऊपर लिखा था ना, कौन से ऐसे वर्क हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं जो कि करना बहुत ही क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही जरूरी है। दी हर्मिट लिसेंड टू द किंग, मतलब जो पुजारी थे राजा की बातों को सुने, बट डिड नॉट स्पीक, लेकिन कुछ बोले नहीं, ठीक है। ही वेंट ऑन डिगिंग, वे खोदते रहे। यू आर टायर्ड, आप थक चुके हैं, सैड द किंग, राजा कहे कि आप थक चुके हैं, पुजारी से कहे कि आप थक चुके हैं। लेट मी टेक द स्पेड, मुझे जो है कि कुदाल लेने दीजिए, एंड वर्क इन योर प्लेस, और अपने स्थान पे मुझे काम करने दीजिए। स्पेड का मतलब होता है ना फावड़ा या फिर कुदाल, ठीक है, ये राजा का है। थैंक्स, धन्यवाद, सैड दी हर्मिट जो है कि पुजारी धन्यवाद दिए बाबा। गिविंग द किंग हिज स्पेड, ठीक है, राजा को जो है कि अपना कुदाल अपना फावड़ा देते हुए क्या किए, धन्यवाद दिए। देन ही सैट डाउन ऑन द ग्राउंड, तब वो जो पुजारी थे मतलब जो साधु थे वे जमीन पे बैठ गए, ठीक, सैट डाउन ऑन द ग्राउंड। फिर क्या हुआ, वेन द किंग, जब राजा डग 2 बेड्स, जब राजा बेड्स का मतलब होता है क्यारी, जब राजा 2 बेड्स खोद लिए, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चंस, वो रुक गए और अपने क्वेश्चंस को फिर दोहराए यानी फिर पूछे, ठीक है। द हर्मिट गेव नो आंसर, लेकिन फिर भी अभी भी जो है कि हर्मिट जो है कि कोई आंसर नहीं दिए, बट स्टूड अप, लेकिन वो खड़े हो गए, स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड, अपने हाथ को फैलाते हुए, फॉर द स्पेड, मतलब कुदाल को क्या किए, मांगे, ठीक है, अपने हाथ को फैलाते हुए। एंड साइड और कहे, नाउ यू रेस्ट, अब आपको आराम करना चाहिए, ठीक है, एंड और लेट मी वर्क, मुझे काम करने दीजिए। बट द किंग, लेकिन राजा क्या किए, डिड नॉट गिव हिम द स्पेड, लेकिन फावड़ा को कुदाल को उन्हें दिए, उनको पुजारी को दिए नहीं राजा। एंड कंटिन्यूड टू डिग, और कंटिन्यूड का मतलब जारी रखे, अपना खोदना जारी रखे। 1 आवर पास्ड, मतलब 1 घंटा गुजर गया। देन अनदर मतलब अगला जो है कि अगला भी आगे 1 आवर और गुजर गया। देन अनदर, ठीक है। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, मतलब सूर्य भगवान जो थे वो पेड़ के पीछे वो क्या हुए थे, मतलब छुप गए, ठीक है, मतलब कहने का मतलब शाम हो गया। एंड एट लास्ट, और अंत में द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, जो राजा थे अपने कुदाल को जमीन में ही क्या कर दिए, फंसा दिए। एंड और कहे, आई केम टू यू, मैं आपके पास आया हूँ,
ठीक है। वाइज मैन, हे महाराज मैं आपके पास आया हूँ फॉर एन आंसर, एक उत्तर के लिए, टू माई क्वेश्चंस, मैं अपने आंसर के उत्तर के लिए आया हूँ। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, यदि आप मुझे कोई आंसर नहीं दे सकते हैं तो टेल मी सो, तो मुझे बता दीजिए। आई विल रिटर्न होम, मैं घर चला जाऊँगा। हियर कम्स समवन रनिंग, यहाँ पे तब यहाँ पे कोई दौड़ते हुए आता है। एंड सैड द हर्मिट, और पुजारी से कहता है, ठीक है। तो पुजारी से कहता है यहाँ पे हियर कम समवन रनिंग सैड द हर्मिट, यहाँ पे कोई दौड़ते हुए आता है तभी, ठीक है ना। और पुजारी से सैड द हर्मिट, और पुजारी से कहा, पुजारी से क्या कहा, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगले पेज पे, ठीक। द किंग यानी राजा टर्न राउंड, मुड़ता है, राजा जो क्या करते हैं, मुड़ते हैं। एंड सा अ बियर्डेड मैन, बियर्डेड मैन मतलब दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखते हैं जब मुड़ते हैं तो। रनिंग टूवर्ड्स देम, जो उनकी तरफ आ रहा होता है दौड़ करके। हिज हैंड्स, जो उस व्यक्ति का जो हैंड होता है, हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक, जो उसका जो हाथ है वह उसके स्टमक यानी पेट की तरफ होता है। दोनों जो हाथ हैं उसके, ठीक है, वो पेट की तरफ मतलब अपने पेट को दबाए हुए, हाथों से अपने पेट को दबाए हुए आता है। फ्रॉम विच, जिससे ब्लड वॉज फ्लोइंग, जिससे कि ब्लड बह रहा होता है, यानी ब्लड बह रहा था उससे पेट से। वेन ही रीच्ड द किंग, जब वह राजा के पास पहुंचा, ही फैंटेड, वह मूर्छित हो गया, यानी कहने का मतलब बेहोश हो गया। एंड फेल टू द ग्राउंड, और जमीन पे गिर गया। द किंग यानी राजा, एंड द हर्मिट, और जो पुजारी हैं, राजा जो है और जो साधु हैं वो क्या करते हैं कि रिमूव्ड द मैंस क्लोथिंग, मतलब वो हटाते हैं दोनों मैंस के क्लोथिंग, यानी मैंस के उस व्यक्ति के कपड़ों को हटाते हैं। एंड फाउंड अ लार्ज वुंड, और बहुत ही बड़ा घाव वहाँ पे रहता है पेट पे, जब हटाते हैं तो उन्हें बहुत ही बड़ा घाव दिखाई देता है। द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट, जो राजा है उसे धोते हैं घाव को, एंड उसे और ढक देते हैं विद हिज हैंडकर्चीफ, अपने रुमाल से। बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग, लेकिन जो ब्लड का जो खून है उसका बहाना नहीं रुकता है। द किंग रिड्रेस्ड द वुंड, तो राजा पुनः जो है कि उस घाव को रिड्रेस करते हैं, धोते हैं। अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड, जब तक खून बहना रुकता नहीं है तब तक उसको राजा क्या करते हैं, मतलब धोते ही रहते हैं, ठीक। द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक, जो मनुष्य जो व्यक्ति है, ठीक है, वो उसे थोड़ा सा अब अच्छा महसूस होता है। एंड आस्क्ड द सम, आस्क्ड फॉर का मतलब होता है मांगना, आस्क मतलब कहना होता है, लेकिन आस्क फॉर मतलब होता है मांगना, और मांगता है कुछ टू ड्रिंक यानी पीने के लिए। द किंग ब्राट फ्रेश वाटर, जो राजा है वो स्वच्छ शुद्ध पानी यानी कहें तो जल लाते हैं। एंड गिव टू ड्रिंक, और उसे पीने के लिए देते हैं, अच्छा उसे देते हैं, इट टू हिम। बाय दिस टाइम, इसी समय, द सन हैड सेट, मतलब सूर्य छिप गया रहता है। अब इस समय तक सन जो है कि सूर्य छिप गया रहते हैं, सूर्य भगवान छिप गए रहते हैं, ठीक है, यानी सूर्य छिप गए होते हैं बाय दिस टाइम। एंड द एयर वॉज कूल, और बिल्कुल ठंडा ठंडा हवा चल रहा होता है। द किंग विद द हर्मिट्स, राजा, द किंग विद द हर्मिट, राजा हर्मिट के साथ, हर्मिट सेल्फ मतलब राजा विद द हर्मिट सेल्फ मतलब साधु की, यानी साधु उस महात्मा की सहायता से, कैरिड द वुंडेड मैन, उस घायल व्यक्ति को ले आते हैं, इनटू द हट यानी झोपड़ी में। एंड लेड हिम ऑन द बेड, और उसे बिस्तर पे सुला देते हैं। द मैन क्लोज्ड हिज आइज, जो व्यक्ति अपनी आंखों को बंद कर लेता है। एंड लेक वाइट, और बिल्कुल शांति से वहाँ पे जो है कि सो जाता है। द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक, जो राजा है अपने चलने की वजह से
थक गए रहते हैं, एंड द वर्क ही हैड डन, और जो भी वो काम किए रहते हैं उससे थक गए रहते हैं, ठीक है, वो चल के आए रहते हैं उससे और काम करने की वजह से थक गए रहते हैं। ले डाउन ऑन दी फ्लोर, वो भी फर्श पे ही मतलब सो जाते हैं, एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, हाँ, एंड ले डाउन ऑन दी फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट, और मतलब फर्श पे लेट जाते हैं और पूरी रात वहीं पे सो जाते हैं। अच्छा, when he awoke it was several minutes before he could remember when he woke, जब वो जगते हैं तो it was several minutes before, तो अभी बहुत समय पहले ही could remember, क्या दिया है नेक्स्ट, he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was। अच्छा, when he woke, जब वो जगते हैं, जब वो जग गए तो it was several minutes before he could remember, तो कई मिनट पहले, ठीक है, मतलब कई मिनट पहले he could remember, उन्हें तो याद ही नहीं रहता है, ठीक है, मतलब कई मिनट पहले उन्हें याद ही नहीं रहता है जब वो जगते हैं तो, कि where he was or who the strange bearded man, कि उन्हें याद ही नहीं रहता है कि where he was, कि वे कहाँ थे, उन्हें याद ही नहीं रहता है, और या फिर who the strange bearded man, कि वो जो दाढ़ी वाला जो व्यक्ति है ना वो कौन है, उन्हें याद ही नहीं रहता है। lying on the bed was, जो बेड पे पड़ा रहता है, ठीक, तो फॉरगिव मी, मुझे छोड़ दीजिए, सैड द बियर्डेड मैन, वो दाढ़ी वाला व्यक्ति जो है कहता है, जो घायल हुआ रहता है, इन अ वीक वॉइस, टूटे फूटे आवाज में, यानी धीरे से कहता है, व्हेन ही सा दैट किंग वाज अवेक, जब राजा को जगे हुए देखता है। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें नहीं जानता हूँ, एंड आई हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर, सैड द किंग, राजा क्या है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, ठीक है, एंड आई हैव नथिंग, और मेरे पास क्या है, एंड आई हैव नथिंग, और टू फॉरगिव यू फॉर, और तुमने क्या गलती किया है, मतलब कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ठीक है। यू डू नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते हैं, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ, आई एम, मैं हूँ, दैट एनिमी, वह एनिमी मतलब शत्रु, ऑफ योर, मैं आपका शत्रु हूँ, हु सोर रिवेंज, जो कि शपथ लिया था बदला लेने के लिए, ऑन यू, ठीक है, तुम पे, बिकॉज, क्योंकि यू पुट माई ब्रदर्स टू डेथ, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मतलब क्या किया, मार दिया, एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरा राज्य जो है कि क्या किया, हड़प लिया, ठीक है, मतलब वो व्यक्ति कहता है, ठीक है ना, व्यक्ति कहता है, ठीक है, और तूने मेरे प्रॉपर्टी को सीज कर लिया, ले लिया। आई न्यू डैट, मैं जानता हूँ, यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता हूँ कि आपने क्या किया है, अकेले आया है, टू सी दैट हर्मिट, इस हर्मिट से यानी इस साधु से, इस पुजारी से मिलने, एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, एंड आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपने माइंड में सेट कर लिया है, मैंने माइंड में अपने दिमाग में भावना सेट कर लिया है, टू किल यू, आपको मारने का, ऑन योर होम, ऑन योर वे होम, मतलब रास्ते में ही मैंने मारने का इरादा बना लिया था, बट लेकिन द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन दिन गुजर गए लेकिन आपने लौटा ही नहीं, सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसलिए मैं अपने हाइडिंग प्लेस को छोड़ दिया, एंड आई केम अपॉन योर बॉडीगार्ड, मैंने आपके बॉडीगार्ड के पास आया, हु रिकॉग्नाइज्ड मी, जिन्होंने मुझे पहचान लिया, एंड वुंडेड मी, और उन्होंने मुझे घायल कर दिया, आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम, मैं उनसे बच गया, बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड मी, लेकिन मैं मर गया होता, इफ़ आई शुड हैव डाइड, मैं क्या होता, मर जाता,
इफ़ यू हैड नॉट डस्ट माई वुंड्स, यदि आपने मेरे घावों को नहीं धोया होता, साफ नहीं किया होता। डस्ट मतलब साफ करना। आई विश्ड टू किल यू, मुझे इच्छा था टू किल यू, आपको मारने का। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरा जीवन बचाया। नाउ अब इफ़ आई लिव, यदि मैं जीवित हूँ, आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, यदि अब मैं जीवित हूँ तो मैं आपकी सेवा करूँगा, ठीक है। एज योर मोस्ट फेथफुल, आपका सबसे वफादार मतलब सर्वेंट मतलब नौकर के रूप में। एंड विल ऑर्डर माई सन, और मैं अपने बेटों को ऑर्डर दूंगा टू डू द सेम, वही काम करने के लिए। फॉरगिव मी, मुझे छोड़ दीजिए। द किंग वॉज वेरी हैप्पी, राजा बहुत खुश हुए। टू हैव मेड पीस विद हिज एनमी सो इजली, ठीक है। राजा बहुत ही मतलब खुश हुए। टू हैव मेड पीस की इतना शांति से, ठीक है। विद हिज एनमी सो इजली, ठीक है, इतने शांति से, मतलब उसका जो एनमी था, उनका जो शत्रु था, उनके सामने इतनी आसानी से कितना शांत हो गया, इससे वो बहुत ही खुश हुए। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसको टू हैव वन, और उसको उनके मित्र के रूप में, ठीक है, जीतने उनको उनके मित्र के रूप में, ठीक है, उन पे जीत हासिल करने के लिए वो बहुत ही खुश हुए। ही डिड नॉट ओनली फॉरगिव हिम, उन्होंने जो है कि सिर्फ उन्हें छोड़ा नहीं, फॉरगिव मतलब उन्होंने सिर्फ उनको माफ़ नहीं किया, ठीक है, उस व्यक्ति को, हिम उसको, बट said he would send his servants and his own doctor to look after him, उन्होंने कहा कि ही वुड सेंड, कि राजा जो है कि राजा ने कहा कि वह भेजेंगे, ठीक है, कि मैं भेजूंगा अपने नौकरों को। एंड हिज ऑन डॉक्टर, अपने डॉक्टर को। टू लुक आफ्टर हिम, उसकी देखभाल करने के लिए। ही प्रॉमिस्ड, वो राजा वादा किए। टू गिव बैक द मैन इज प्रॉपर्टी, उस व्यक्ति को उसकी पूरी प्रॉपर्टी देने के लिए। लिविंग द वुंडेड मैन, मतलब उस घायल व्यक्ति को छोड़ते हुए। द किंग वेंट आउट ऑफ द हट, यानी झोपड़ी से बाहर निकल गए। एंड लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, और हर्मिट यानी पुजारी को, यानी उस साधु को देखे, मतलब देखे कि कहीं वो है कि नहीं, ठीक है, देखे कि मतलब वो कहाँ है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर टू हिज क्वेश्चन, ठीक है, मतलब बिफोर गोइंग अवे मतलब जाने से पहले। ही विश्ड वंस, वह पुनः अपने जो है कि क्वेश्चन को उनके सामने प्रकट किए, ठीक है, कि वो उसका आंसर दे दें। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज, तो जो पुजारी थे अपने घुटनों पर थे। सोइंग सीड्स, बीज बो रहे थे। इन द बेड्स, क्यारियों में। डैट हैड बीन डग द डे बिफोर, जो कि उसको मतलब द डे बिफोर मतलब दिन होने से पहले ही उसको जो है कि जिसको खोद चुके थे, और उसमें अब बीज बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, क्योंकि सुबह का समय था ना, तो क्यारी को खोद चुके थे और जो है कि बीज को बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, राजा जो है कि हर्मिट के पास गए। एंड सैड फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू द आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन, कहे हे महाराज, फॉर द लास्ट टाइम मतलब अंत समय में। आई बेग यू, मैं क्या करता हूँ कि मांगता हूँ। बेग मतलब क्या करना, जैसे भिक्षा मांगना। मैं अपने आंसर की भिक्षा मांगता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर, मैं अपने क्वेश्चन के आंसर की भिक्षा के रूप में मांगता हूँ कि आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए वाइज मैन, हे महाराज, या फिर हे महान आत्मा। तो यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तुम्हें पहले ही आंसर मिल चुका है। सैड द हर्मिट, मतलब पुजारी कहते हैं। स्टिल बेंडिंग डाउन द ग्राउंड, मतलब धरती की तरफ मतलब झुके हुए।
जब वो बीज बो रहे होते हैं तब। एंड लुकिंग अप द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम, और किंग जिस तरह से उसकी राजा के मतलब किंग जैसे हरमिट यानी पुजारी के सामने खड़े हुए रहते हैं, ठीक है, वैसे मतलब क्या करते हैं, मतलब वे उसी तरह से वे मतलब राजा की तरफ देखते हुए, ठीक है, और बीज को बोते हुए उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि आपको तो पहले ही इसका आंसर मिल चुका है, एज ही स्टूड बिफोर हिम, ठीक है। तो मतलब देखो सैड दी हरमिट, अगर नहीं समझ में आया तो सैड दी हरमिट, पुजारी जो है कि कहे स्टिल बेंडिंग मतलब डाउन दी ग्राउंड, मतलब ग्राउंड की तरफ झुके हुए, जमीन की तरफ, बीज बो रहे होते हैं तो झुकेंगे ही। एंड लुकिंग अप एट द किंग, राजा की तरफ देखते हुए, एज ही स्टूड बिफोर हिम, जिस तरह से वो मतलब उसकी तरफ खड़े आते हैं उस उधर ही देखते हुए, ठीक है, कहते हैं कि आपको तो आंसर पहले ही मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मैं कैसे आंसर दूँ। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, आपको नहीं लगता है। डू यू नॉट सी, आपको नहीं लगता है। रिप्लाइड द हरमिट, हरमिट उत्तर दिए। इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस yesterday and had not dug these beds for me, you would not have gone away. If you had not pitied my weakness, यदि आपने मेरे इस कमजोरी पे दया नहीं किया होता, pitied पे मतलब कमजोरी पे, मतलब pity मतलब क्या होता है, दया करना, यदि आपने मेरी इस कमजोरी पे कल दया नहीं किया होता है, and had not dug these beds, और इन क्यारियों को नहीं खोदा होता, for me मेरे लिए, you would not have gone away, और तो अभी आप तक, तो you would have not have, you would have gone away, तो आप जा चुके होते, तो आप घर जा चुके होते, अगर नहीं खोदे होते तो आप जा चुके होते। then that man would have attacked you and you would have wished, तो आप घर जा चुके होते, यदि आपने मेरे क्यारियों को नहीं खोदा होता, ठीक है, डीज बेड्स फॉर मी मेरे लिए, तो यू वुड हैव गॉन अवे, तो आप कभी का जा चुके होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और वह व्यक्ति आप पे अटैक कर दिया होता, आपको मार दिया होता। एंड यू वुड हैव विश्ड, और आपने यू वुड हैव, और आपके पास जो इच्छा था, यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। देन एंड क्या, देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव, और आपके पास जो इच्छा था, यू हैड स्टेड विद मी, और सारी इच्छाएं मेरे साथ छोड़ दिया होता। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, ठीक है, और जो भी इच्छाएं थी, और आप तो चले गए तो वो व्यक्ति आपको मार दिया होता, और जो भी इच्छाएं आपकी थी वो मेरे साथ रह जाती हैं, और आप इसका जवाब भी नहीं ले जा पाते। इसका कहने का मतलब ये है, ठीक है। सो इसलिए द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो सबसे जो इम्पोर्टेंट समय है, वस व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, सबसे इम्पोर्टेंट समय वही था, व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स, जब आप डिगिंग मतलब खोद रहे थे, क्यारियों को जब खोद रहे थे, वही सबसे महत्वपूर्ण समय था। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, और मैं वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड मैं वही सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड टू डू मी, और मेरे लिए टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और टू डू मी मेरे लिए गुड, मेरे लिए अच्छा जो काम करना था, जो भी काम करना था, टू डू, एंड टू डू मी गुड, मेरे लिए जो भी अच्छाइयाँ करनी थी, वॉज योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, वही आपका सबसे महत्वपूर्ण बिजनेस था, कार्य था। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वो व्यक्ति मेरे पास आया, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम,
कि जब वह व्यक्ति मेरे पास दौड़ते हुए आया तो द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वॉज कि तो सबसे अच्छा समय वही था व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब आपने उसकी देखभाल किया उस व्यक्ति का, ठीक है, जब वो व्यक्ति दौड़ते हुए आया जो घायल हो गया था। बिकॉज क्योंकि इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वुंड्स, यदि आपने उसके घावों को नहीं धुला होता, ही वुड हैव डाइड, तो मर जाता। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, बिना आपके साथ शांति से बात किए हुए। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन, सो इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर इम्पोर्टेंट बिजनेस, और जो कुछ भी आपने उसके लिए किया योर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, आपका वही सबसे महत्वपूर्ण काम वही था। रिमेंबर, याद रखो, रिमेंबर देन, तब याद रखो, देयर इज ओनली वन टाइम, केवल वही समय है, दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। वही रिमेंबर, आपसे हमेशा याद रखना कि देयर इज ओनली वन टाइम, केवल एक ही समय है जो कि इम्पोर्टेंट है, दैट इज वह है, एंड दैट टाइम इज नाउ, और वह समय अब है, ठीक है, जो कि बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। यही वो समय है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी जो समय है, अभी जो समय चल रहा है, यही महत्वपूर्ण है। इट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम, यही सबसे अच्छा समय है। बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यही सबसे महत्वपूर्ण समय है, ठीक है, यही सबसे महत्वपूर्ण समय है जब वी हैव एनी पावर, हमारे पास मतलब शक्ति है, वी हैव पावर, हमारे पास पावर मिला है, टू एक्ट यानी काम करने के लिए, यानी कहने का मतलब कि प्रेजेंट टाइम ही वह समय है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमें वहाँ पे सारी पावर्स मिलती हैं कि इस समय में हम कोई भी काम कर सकें, वरना हम फ्यूचर में ही ना कोई काम कर पाएंगे और ना ही पास्ट में कोई काम कर पाएंगे, ठीक है। मतलब साधु के कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट समय जो है ना, प्रेजेंट समय यही सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ना ही पास्ट इम्पोर्टेंट है और ना ही फ्यूचर इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यानी जो पास्ट है वही सबसे नहीं जो प्रेजेंट है वही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं पे हम अपने सारे पावर का यूज कर सकते हैं और यहीं पे हम कुछ भी कर सकते हैं, वरना बीते हुए पे ना हम कुछ कर सकते हैं, सिर्फ सोचते रह जाएंगे, और ना ही फ्यूचर पे हम कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रेजेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट है, राजा के कहने का मतलब ये है, ठीक है। इसलिए हमें भी क्या करना चाहिए, हमें भी ज़्यादा फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचना चाहिए और पास्ट के बारे में तो बहुत कम ही सोचना चाहिए, और फ्यूचर पे सिर्फ प्लान करना चाहिए, वरना सारे पावर्स तो प्रेजेंट पे ही लगाने चाहिए, ठीक है। तो प्रेजेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट समय है, राजा के कहने का मतलब नहीं, साधु के कहने का मतलब ये है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, बहुत ही नेसेसरी पर्सन, बहुत ही महत्वपूर्ण जो व्यक्ति है वह है, इज द पर्सन, वही पर्सन है, यू आर विद द पार्टिकुलर मोमेंट, कि अच्छा यानी वही पर्सन, द मोस्ट नेसेसरी पर्सन, वही व्यक्ति सबसे नेसेसरी है, इज वही व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण है, इज द पर्सन यू आर विद एट अ पार्टिकुलर मोमेंट, आप उस जिस पर्सन के साथ उस समय पे, उस प्रेजेंट समय पे, उस मोमेंट पे, उस क्षण पे जिस व्यक्ति के साथ हैं, वही व्यक्ति आपका क्या है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर, ठीक है, और कोई ये नहीं जानता कि फ्यूचर में क्या होगा, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और हम किसी अन्य से कब और कहाँ मिलेंगे ये कोई नहीं जानता। इसलिए जो है कि उस समय पे जो व्यक्ति था वही सबसे इम्पोर्टेंट था, यानी कहने का मतलब राजा को आप समझ में आया कि हमने जिस व्यक्ति का ड्रेस किया, ठीक है, वही सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति है। और फिर भी और प्रेजेंट समय में भी साधु को जो है कि राजा सुन रहे हैं, राजा की बातें सुन रहे हैं, मतलब साधु की बातें राजा सुन रहे हैं, वो भी तो क्या है, वो भी एक इम्पोर्टेंट समय है कि उस समय वो सुन रहे हैं, और साधु जो है कि क्या उस समय इम्पोर्टेंट व्यक्ति है, वो प्रेजेंट समय में जिस समय में वो बता भी रहे हैं, ठीक है। तो उस पार्टिकुलर मोमेंट पे जो भी व्यक्ति होता है वही क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, और कोई ये नहीं जानता है कि व्हाट विल हैपन, क्या होगा फ्यूचर में, एंड वेदर, और
कहाँ पे वी विल मीट एनीवन एल्स, कहाँ पे हम किसी अन्य से मिलेंगे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण जो बिजनेस है, काम है, इज टू डू, करना, टू डू दैट पर्सन गुड। और सबसे जो महत्वपूर्ण जो बिजनेस है, इज टू डू दैट पर्सन गुड, उस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा करना है। सबसे क्या है, सबसे महत्वपूर्ण काम है, ठीक है। जिस व्यक्ति से हम मिले हैं प्रेजेंट में, उसके लिए कुछ अच्छा करना ही सबसे महत्वपूर्ण काम है। बिकॉज वी वर सेंट टू दिस वर्ल्ड, क्योंकि हम इस दुनिया में भेजे गए हैं। फॉर दैट पर्पज अलोन, इसी उद्देश्य के लिए, ठीक है, अकेले ही इस दुनिया में इसी उद्देश्य के लिए ही भेजे गए हैं। बिकॉज वी वर सेंट, ठीक है, हमें भेजा गया है, इनटू दिस वर्ल्ड, इस संसार में, ठीक है, फॉर दिस पर्पज, इसी उद्देश्य से भेजे गए हैं, ठीक है, हमें भेजा गया है। अलोन, अकेले ही इसी उद्देश्य से भेजे गए हमें भेजा गया है इस दुनिया में। तो ये जो टोल्ड है, ये जो मतलब स्टोरी है, रिटन बाय ए लियो टॉलस्टॉय के द्वारा रीटोल्ड, ठीक है। तो हमें ये ध्यान देना है कि हम प्रेजेंट में जो कुछ भी कर रहे हैं वही सबसे अच्छा समय है, ठीक है। हमें पास्ट पे नहीं सोचना चाहिए। ये है प्रेजेंट और ये है फ्यूचर और ये है आपका पास्ट। तो जो बीत गया उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते, फ्यूचर में आने वाली चीज़ों को भी हम नहीं कुछ कर सकते, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन प्रेजेंट पे हमारा पूर्ण कंट्रोल होता है और हमें जो भी पावर्स मिले हम प्रेजेंट पे कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब हम जिस समय जहाँ भी जाते हैं और उस समय जिस व्यक्ति से मिलते हैं वही व्यक्ति हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब जब घर पे हैं, ठीक है, तो मदर और फादर इम्पोर्टेंट होते हैं और हमें उनके सभी कार्यों को सही से मानना चाहिए या करना चाहिए। और जब मानना चाहिए, करना चाहिए, उनके अनुसार चलना चाहिए, ठीक है, और उनकी कही गई बातों को सुनना चाहिए, क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। और जब हम स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे वही सबसे इम्पोर्टेंट समय होता है और हमारे जो टीचर्स होते हैं, ठीक है, वही जो है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट व्यक्ति होते हैं। उनकी जो बातें हैं और हमारे जो कार्य होते हैं, स्कूल में हमारा पढ़ाई करना ही सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है, ठीक है। ये बातें समझना है। और टीचर्स ही सबसे अच्छे उस समय व्यक्ति होते हैं जो हमें कुछ बताते हैं, कुछ सिखाते हैं, ठीक है। और हमारा बिजनेस होता है, हमारा काम होता है कि वहाँ पे पढ़ाई करना, ठीक है। तो इसलिए हमें सही समय पे सभी कार्यों को करना चाहिए, ठीक है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि एक अच्छा समय आएगा। अच्छा समय तो प्रेजेंट वाला ही है जिसमें हम सोच रहे हैं कि अच्छा समय क्या है, ठीक है। इसलिए प्रेजेंट ही अच्छा समय है और हमें सोचने की ये आवश्यकता भी नहीं है कि अच्छा समय कब आएगा। प्रेजेंट ही अच्छा समय है, अच्छा समय आएगा नहीं, प्रेजेंट ही क्या है, गुड टाइम है। तो कितना अच्छा स्टोरी।